भगवान ने उसे वह वर दे दिया और वहां से अंतर्धान हो गए। उसके बाद उसे जो कोई भी देखता उसके सारे पाप दूर हो जाते, जिससे धीरे धीरे सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। यह देख सारे देवगण चिंतित हो गए और उसके वध की इच्छा के लिए भगवान विष्णु की शरण में आए। तब श्री हरि ने देवताओं से कहा कि आप लोग चिंता ना करें, इसका अंत जरूर होगा। यह सुनकर सभी देवगण अपने अपने धाम लौट गए। उसके बाद जब एक दिन गया शिवजी की पूजा के लिए क्षीर समुद्र से कमल लाकर विष्णु माया से विमोहित होकर कीकट देश में शयन करने लगा, उसी समय वह भगवान विष्णु की गदा के द्वारा मारा गया। परंतु मरने से पहले गया ने भगवान विष्णु से उसके बाद भगवान ने आशीर्वाद दिया कि जहां गया स्थापित हुआ वहां पितरों के श्राद्ध तर्पण आदि करने से मृत आत्माओं को पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। गरुड़ पुराण की माने तो तभी से वहां पितरों का श्राद्ध होने लगा, जिससे कि उन्हें जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिल सके। और आज भी भगवान विष्णु मुक्ति देने के लिए गदाधर के रूप में गया में स्थित हैं। उसके बाद पितामह ब्रह्मा ने गया तीर्थ को श्रेष्ठ जानकर वहां यज्ञ किया और ऋत्विक रूप से आए ब्राह्मणों की पूजा की। ब्रह्मा ने वहां रसवती अर्थात जल से परिपूर्ण एक विशाल नदी, वापी, जलाशय आदि तथा विविध भक्ष्य भोज्य फल आदि और कामधेनु की सृष्टि की। तदनंतर ब्रह्मा ने दर्शकों, आप सभी ने बिहार में स्थित गया तीर्थ के बारे में तो सुना ही होगा, जिसे हिंदू धर्म में मोक्ष स्थली भी कहा जाता है। और यही कारण है कि हर वर्ष देश और दुनिया के अलग अलग भागों से लाखों हिंदू गया में आकर अपने परिवार के मृत व्यक्ति की आत्मा की शांति और मोक्ष की कामना से श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करते हैं। ऐसा माना जाता है कि गया धाम में पिंडदान करने से 108 कुल और 7 पीढ़ियों तक का उद्धार हो जाता है। गरुड़ पुराण में गया को विश्व में पितरों की मुक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ तीर्थ स्थल माना गया है। वैसे तो पूरे साल गया जी में पिंडदान किया जाता है, लेकिन पितृपक्ष के दौरान पिंडदान करने का अलग महत्व हिंदू शास्त्रों में बताया गया है। यहाँ पितामह ब्रह्मा का दर्शन करके वह पाप मुक्त और प्रपितामह का दर्शन कर अनामय लोक की प्राप्ति करता है। उसी प्रकार गदाधर पुरुषोत्तम भगवान विष्णु को प्रयत्न पूर्वक प्रणाम करने से उसका पुनर्जन्म नहीं होता। इतना ही नहीं, जो मनुष्य गया तीर्थ में मौनादित्य और महात्मा कनकार का दर्शन करता है वह पितृ ऋण से विमुक्त हो जाता है और ब्रह्मा की पूजा करके ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। और जो मनुष्य प्रातःकाल उठ करके गायत्री देवी का दर्शन कर विधि विधान से प्रातःकालीन संध्या संपन्न करता है उसे सभी वेदों का फल प्राप्त होता है। जो व्यक्ति मध्याह्न काल में सावित्री देवी का दर्शन करता है वह यज्ञ सरस्वती देवी का दर्शन करता है, उसे दान का फल प्राप्त